नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती 4700 पदों के लिए आएगा पूरक परिणाम। जी हाँ, अब 4700 सीटों पे ही आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। एक से अधिक श्रेणी में शिक्षकों के चयनित होने से खाली रह गए पद। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजा ब्यौरा। अन्य खाली पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे पहले चरण की परीक्षा में। हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मिलेगा मौका। लीजिए, अब जो इंतजार कर रहे थे 20 से 25 हज़ार सीटों का, कि 20 से 25 हज़ार सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, अब वो शायद नहीं आएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को मात्र 4700 सीटों के ही भेजा है परिणाम। बाकी के अगले बहाली के पदों के लिए सीटों को रख लिया गया है। यानी कि एक तरह से कहिए कि सीटों का घोटाला किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो ये खबर को हम विस्तार से दिखाएंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ये खबर पटना छप के आ रही है और हिंदुस्तान पेपर में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। कहा जा रहा है, देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 4700 पदों पर पूरक सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इन 4700 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है। इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की गुरुवार को एक बैठक भी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट प्रकाशित करेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे अभ्यर्थियों से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि 4700 वैसे हैं जो एक से अधिक सीटों पे उत्तीर्ण हुए। माने कि उनका 1 to 5 में रिजल्ट है, 9th 10th में रिजल्ट है और 11th 12th में रिजल्ट है उनका है। लेकिन जो स्कूल ज्वाइन नहीं किए हैं, स्कूल विद्यालय में योगदान नहीं किए हैं और वैसे सीट खाली गया है, वैसा आंकड़ा नहीं दिया गया है। जैसा कि पेपर में कल दिया गया था कि विद्यालय योगदान करने वाले 92,000 टीचर हैं। यानी कि 18,000 वैसे सीट खाली जा रहा है। अगर जैसे मान लिया कि विद्यालय अलॉट हुआ, तो विद्यालय अलॉट हुआ 1,10,000 का, रिजल्ट जारी हुआ था 1,20,000 का और ज्वाइन किए 92,000। तो 18,000 इधर चला गया, 10,000 इधर ले ली, यानी कि 28,000 सीटें खाली हैं। और यहाँ पे मात्र 4,700 पदों के लिए ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही जा रही है। जो एक से अधिक परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर की परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं। यानी कि 4700 है, जो कोई एक नहीं है। इसमें प्राथमिक भी शामिल है, माध्यमिक भी शामिल है और उच्च माध्यमिक भी शामिल है, या इनमें किसी दो में सफल हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी दो या तीनों स्तर की परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक ही जगह पर किया है, तो ऐसे में अन्य पद खाली होंगे। यही वजह है कि करीब 4,700 पद ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए हैं। उनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के पद शामिल हैं। मालूम हो कि आयोग द्वारा पहले चरण में 1,70,463 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। जैसा कि हमने बताया क्या कि 1,20,336 का रिजल्ट आया, जिसमें से योगदान जो हुआ, विद्यालय अलॉट हुआ, वो 1,10,000, यानी कि 10,336 सीट यहाँ पे खाली गया। फिर इसमें जो ज्वाइन किए यानी कि विद्यालय योगदान किए वो 92,000, तो टोटल 28,000 सीटें खाली हैं, जिसमें से मात्र 4700 के ही बात किया जा रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर। ये सरासर गलत है
और अभ्यर्थियों के साथ एक धोखा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इंतज़ार में थे कि मेरा अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट में मेरा नंबर आएगा और मेरा रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन विभाग यहाँ पे गेम खेलने जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आगे यानी मान लीजिए 28,700, तो ये 23,000 सीट करीब तृतीय चरण के लिए रिजर्व रख लिया गया है। पूरक रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेधा सूची में ऊपर हैं। जी हाँ, अगर मान लिया जाए कि जनरल का कट ऑफ 67 गया है तो 4700 में ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, 1 से 2 नंबर ही आएगा। कहीं कहीं किसी में 1 नंबर आएगा, किसी में 2 नंबर भी जा सकता है, किसी में 3 नंबर भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि बीसी का सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, जनरल में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो ये 1 नंबर होगा। लेकिन जहाँ SC ST की बात करें तो उसमें आपको 2 से 3 नंबर नीचे घट सकता है। शायद EWS में भी 2 नंबर घट सकता है, क्योंकि इस समय कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। तो मान लिया क्या जनरल का 67 है तो वो 66 आ सकता है, BC का 60 है तो वो 59 आ सकता है, और EWS का 56 है तो 55-54 आ सकता है। SC ST का और भी नीचे है तो वो नीचे आ सकता है। महिला का और 2 से 3 नंबर ज़्यादा नीचे जा सकता है। हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 4,700 अभ्यर्थियों का पूरक रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद मौजूदा चरण की नियुक्ति में शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अन्य जो खाली पद हैं, अन्य खाली पदों की तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। तृतीय नियुक्ति की चरण की है, यानी कि विधानसभा से पहले एक बम्पर बहाली आएगी, इसलिए इस बहाली को, इस सीटों को आगे चुनाव के लिए भी रखा जा रहा है। पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषयों के शिक्षक अभ्यर्थी कम मिले थे उन पदों को आयोग ने दूसरे चरण में शामिल किया है। ऐसे पद करीब 40,000 हैं। वहीं सफल अभ्यर्थियों में 28,800 ऐसे हैं जो नियोजित हैं। ऐसे शिक्षक जब नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पुराने पद रिक्त हो जाएंगे। यानी कि हमने पहले ही कहा था कि 40,000 हैं और 28,800 हैं जो नियोजित हैं। ऐसे शिक्षक जो नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पुराने पद रिक्त हो जाएंगे, लेकिन ये लोग योगदान दिए नहीं, छोड़ दिए, और हिसाब से 28,000 खाली जा रहा है, जिसमें से 4,700 को सप्लीमेंट रिजल्ट आएगा, तो यानी कि 23,000 के आसपास सीटें खाली रहने जा रहा है। इन पदों की जानकारी विभाग बाद में जिलों से लेगा। इसके बाद इन पदों की तृतीय चरण की नियुक्ति परीक्षा में जोड़ा जाएगा। 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पद ही प्राप्त नहीं किया है। इन पदों को भी तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में चयनित शिक्षकों का योगदान कार्य 7 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि 1,20,336 चयनित में से कितने शिक्षकों ने योगदान किया है। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।